जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम जी सारे दोस्तों। और उम्मीद है कि तुसी सब खैर खरीत होवोगे और अल्लाह ताला तुहानू अपने हिज़्ज़ो ईमान च रखे तो हमेशा हसदे वसदे रहो। पिछली वीडियो जिस तरह कि तुसी ज़ुबान के हवाले नाल नोट की कि जिहदे विच बहुत सारियां ऐसियां चीज़ां सन कि जिन्हां नू तुसी देखिया। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि जी ज़ुबान के उपर इतनी ज़्यादा तय नहीं जमी, इस वजह तो ये असाबी नहीं हो सकती। ऐसी गल नहीं मेरे प्यारे भाई, जदों एक लंबे अरसे तक बीमारी अगर वजूद के अंदर रुक जाए और इंसान का मिजाज बिगड़ जाए तो उन्होंने असी रुकी हुई नबज़ कहांगे कि जिहदे विच बहुत सारा नुकसान मरीज़ का हो रहा होंदा और कोई भी अद्वियात इस्तेमाल करे तो फ़ायदा नहीं होंदी। इस तरह गज़ा इस्तेमाल करे तो वो फ़ायदा नहीं करती और जिसम के अंदर जितनी के कुवत बननी चाहिए उन्नी नहीं बनती और उस हवाले नाल बहुत सारा जिहड़ा नुकसान है वो मरीज़ का होने लग पैंदा और मरीज़ जिहड़ा बार बार यही गिला करता है कि जी मैं बहुत सारे डॉक्टरों को मैडिसन खाधी, मैं बहुत सारे हुक्मां को खाधी लेकिन मैनू आराम नहीं आया। लेकिन यही चीज़ जदों असी सही तरीके नाल जदों गौर नाल देखांगे कि जनाब ये मर्ज़ क्यों पैदा हुई और एक लंबे अरसे तक अगर वजूद च रही तो उसका इलाज सही क्यों नहीं होया। और बहुत सारे फिर लोग जिहड़े ने वो अपनी एक इन्हां दा मसला बना लेंदे ने कि नहीं जी यह चीज़ इस तरह है कि जी सानू इहदी समझ नहीं सी, फलान नहीं हैगा सी। लेकिन थोड़ी जी गल नूं समझना और देखना है कि जनाब असल दे विच गल की जदों नबज़ तर सर्द हुई या बलगमी नबज़ हुई तो वो असी इहदा इलाज मुआलजा अच्छे तरीके नाल नहीं किया या मरीज़ ने सही तरीके नाल मैडिसन का इस्तेमाल नहीं किया, हरबल देसी अद्वियात का सही इस्तेमाल नहीं किया, जिहदी वजह तो मसला खराब हो गया। जिस तरह कि असी एक मिसाल देने कि जिस तरह एक बंदे नूं बुखार हो गया, जो बुखार हो गया तो उन्हें थोड़ी जी दवाई खाधी और उस तो बाद फिर उन्हें छड्डती, फिर उन्हें दवा खाधी, फिर उन्हें छड्डती, फिर उन्हें खाधी, फिर खाधी, यानी कि छड्ड के खाण दे नाल उहदे वजूद के अंदर जिहड़ी अद्वियात सी उन्हां दी कुवत जिहड़ी सी कम होनी शुरू हो गई और जिहड़ी मरज़ सी उन्हें अपना जोर पकड़ लिया और इस वजह तो फिर जिहड़े मरीज़ के हवाले नाल अगर देखा जाए तो फिर मर्ज़ गालब आ गई और मरीज़ जिहड़ा लंबे अरसे तक बिल्कुल बीमारी की शक्ल दे विच ना वो सेहत ते ना वो बीमारी, यानी कि 2 दिन अगर ठीक है तो फिर 2 दिन बीमार भी रहेगा। इस तरह ही अगर इन्हां चीज़ों के उपर असी गौर फिक्र करिए कि मरीज़ों नूं सही गाइडेंस या बिलफरज असी जिस तरह कि आम रूटीन दे विच लोगों नूं समझाना चाहिए कि सेहत के हवाले दे विच चाहे वो कोई भी दवा इस्तेमाल करन लेकिन उहदे विच अच्छे तरीके नाल इस्तेमाल करन, गज़ा बेहतर इस्तेमाल करन और उहदे नाल नाल अपनी सेहत का खास ख्याल रखन। अगर सेहत का खास ख्याल नहीं रखणगे तो फिर उहदे विच बहुत सारा जिहड़ा नुकसान का बायस बनदा और इन्हां चीज़ों नूं असी मद्देनज़र रखना चाहिए क्योंकि बाज़ औक़ात लोग जिहड़े ने वो कहंदे नहीं जी हम जो कह रहे हैं वो दुरुस्त है, दूसरा बंदा गलत कह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। ये वो मरीज़ होंदे ने कि जिहड़े बिगड़ चुके हैं, जिस तरह शुगर बिगड़ जाए, टीबी बिगड़ जाए, टाइफाइड बुखार बिगड़ जाए या इस तरह के बेशुमार ऐसे अमराज ने फिर असी उन्होंने कहने जी ला इलाज है, ये कोई भी दवाई असर नहीं करती और कोई भी ये मैडिसन असर नहीं करती, इस वजह तो जनाब ला इलाज हो गई। लेकिन होई साड़ी अपनी गलती तो अगर शुरू तो सही तरीके नाल इलाज किया जाए, अच्छी मुआलज नूं मिलिया जाए और अच्छी तुसी उहदी तशखीस कराओ और तशखीस तो बगैर मर्ज़ जिहड़ी है काबू आने वाली नहीं हुंदी। चाहे वो किसी भी तुसी शोबे दे विच इलाज मुआलजा करवाते जे जिन्नी देर तक तशखीस का अमल दुरुस्त नहीं होएगा उन्नी देर तक तुहाडा इलाज मुआलजा मुकम्मल नहीं होएगा। बराए मेहरबानी सब तो पहले तशखीस तो बाद इलाज और इलाज तो बाद गज़ा का इस्तेमाल, परहेज़ का इस्तेमाल, ये सारियां चीज़ां तुहानूं कामयाब करदियां ने। लेकिन चीज़ है कि तशखीस जिहड़ी है कि उन्होंने पहले बहुत जानना जरूरी। हुण पिछली वीडियो के हवाले नाल गल कर लीए कि पिछली वीडियो असी देखी कि जिहदे विच जुबान के उपर सफेदी सी, लेकिन मैं 2 दफ़ा की गल कि जां ते यानी ये गल कि भी असी नबज़ जदों देखांगे असाबी उज़लाती तो पहली उंगल ते कदी महसूस होएगी और कदी दूसरी उंगल ते महसूस होएगी, यानी कि नबज़ जिहड़ी है वो कदी पहली उंगल ते आ जाएगी, कदी दूसरी उंगल ते, कदी पहली ते या कदी दूसरी ते। उहदे विच सब तो जिहड़ा वड्डा फॉल्ट पैदा हुंदा कि इंसान का मिजाज जिहड़ा हुंदा यकसा नहीं रहिंदा, बिगड़ जांदा है। मिसाल के तौर पर असी कोई मिसाल देने कि जिस तरह कि एक बंदा वो वज़न उठा सकता है,
10 ਕਿਲੋ 12 ਕਿਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵਜ਼ਨ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਰਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮਰਜ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਘਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਜ਼ਾਜ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕभी ਉਹ ਅਜ਼ਲਾਤੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਦੀ ਅਸਾਬੀ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਦੀ ਤਰੀ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਨਬਜ਼ ਇਸ ਕਦਰ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਮਾ कभी करना पेगा, और तब जाके साले खून और जिसम के अंदर ताकत बहाल होंगी। वक्त तो पहले वाल चिट्टे हो जाने, पैरों का ठंडा रहना, वजूद के अंदर बहुत सारिया जड़ियाँ खिलता ने वो पैदा हो जांदियां, जिहदी वजह तो यह प्रॉब्लम जी वो फिर मुसलसल रहिंदी। और अज दा जनाब असी जिस तरह कि पेशाब के हवाले नाल गल करांगे कि जिहड़ा करूरा उहदी रंगत अगर जिहड़ी तुसीं देख रहे जी, अगर यही रंगत अगर करूरे दी होए तो फिर यह असाबी ਉਹ ਜ਼ਲਾਤੀ कहलाएगा, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰੀ ਸਰਦੀ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰਮੀ ਕਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਮਰੀਜ਼ ਉਹ ਪੱਕ ਕੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਲੇ ਖੂਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੱਚੀ ਬਲਗਮ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਜਨਾਬ ਕੱਚੀ ਗਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਜੋ ਵਜੂਦ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ पूरी ताकत वो नहीं उन्हें मिलती, क्योंकि जिसम के अंदर एक टैंपरेचर एक हीट एक गर्मी होंदी है जिहड़ी कि उहदे च कमी आ जाती, जिहदी वजह तो साडे जिसम के अंदर जिहड़ा एक गज़ा के अंदरों एक पूरा कैलूस या असीं पूरी कह सकते कि उहदे विचों जूस खिंचना चाहिए, मैदे नूं नहीं खिंच सकता, जिहदी वजह तो वो गज़ा कच्ची होंदी। और कच्ची उही चीज़ है कि जदों तुसीं एक मिसाल देखना कि आम रूटीन दे विच असीं देखने कि अगर कोई सब्जी है असीं उहदे च पानी पा दईए, जदों पकने रखीए तो उहदे थल्ले असीं अग ही ना बालीए और बिल्कुल हल्की हीट दईए तो पानी सफ़ैद रंग का ही निकलेगा। अगर जो उहदे अंदर असीं पूरी हीट देंगे, पूरी उहनूं गालन की कोशिश करेंगे, पूरा पकावांगे तो पानी का रंग बदल जाएगा। इस वजह तो मैं कहना कि हाजमा जो कभी हो जाए तो बहुत सारिया चीज़ां, हाजमा कभी उदों ही होएगा कि जो जिसम के अंदर जितना उन्होंने टैंपरेचर चाहिए, जितनी उन्होंने गर्मी चाहिए उन्होंने मिलती, और उस हवाले नाल पूरी जी जिसम की एक ताकत होंगी या पूरे जिसम के हाल हवाल होंगे वो दुरुस्त हो जाते हैं। साढ़े चीज़ों को गौर फिक्र करना चाहिए, बल्कि किसी बहस च नहीं मैं पैना चाहता कि ना ही बहुत सारे दोस्तों ने ये उपर बहुत सारे सवाल किए, लेकिन माशाअल्लाह अगर किसी दलाइल नाल गल करनगे तो फिर उन्होंने गल का जवाब भी दिता जाएगा। तुसी गौर नाल देखना कि जो करूरे की हालत यह होएगी तो फिर जिसम के अंदर गर्मी कम होएगी और जिसम के अंदर कुवत कम होएगी, जिहदी वजह तो जो गज़ा हज़म करने वास्ते साढ़े जिसम च गर्मी चाहिए वो नहीं मिलती। इस वजह तो तरी सर्दी वजूद के अंदर गालब आ जाती, उहदी वजह तो साढ़े जिहड़ा वजूद का अमल है रुक जाता, जिहदी वजह तो साढ़े जिसम के अंदर खराबियां गालब आ जांदियां ने। और इन्हां चीज़ों को मद्देनज़र रखना कि इतनी आसान लफ्ज़ों च अगर कोई भी चीज़ समझा रहे हैं तो फिर उन्होंने समझने की कोशिश करना। फिर कहांगा अज दा जिहड़ा मौजू सी उहदे विच जनाब असी पेशाब या करूरा या यूरिन असी इनू चैक करके दस सकने कि ये जिसम के अंदर की फॉल्ट हो सकता और किस किस तरह हो सकता जी। असाबी उसलाती तहरीक के अंदर अगर देखा जाए तो अगर जड़ा तुसी करूरा देख रहे जी या दी तस्वीर देख रहे जी, ये अगर देखा जाए तो अलामात जड़ियाँ कि असाबी उसलाती दे विच हुंदियां ने उही हुंदियां ने। ये भी नक के अंदरों पानी वगना, चिक्कां आनियां, इस तरह मूँह के छाले सफ़ैद होने, गर्दन च बल पै जाना, जुबान के उपर सफ़ैद छाले पै जाने, और इस तरह ये अगर देखा जाए तो जुबान का बढ़ जाना, दंदां दा वक्त तो पहले हिलना, और इस तरह बलगमी दमा, बलगमी खांसी, काली खांसी, फेफड़ियां के अंदर वरम पैदा हो जाना, दिल का डुब जाना और ज़ईफ़ कलब हो जाना, दिल का डुबना और दिल की धड़कन कम हो जाना, ब्लड प्रैशर लो हो जाना, और इस असूबे चशम, अखां के अंदरों पानी वगना, ज़ई बशीरत, और इस तरह अगर वेख्या जाए तो सफ़ैद मोतिया भी इस ही तहरीक दे विच पैदा होंदा। लेकिन इन्हां सारिया चीज़ों असी जो गौर फिक्र ना देखांगे तो साढ़े वास्ते ये फ़ायदेमंद साबित होणगियां। आम रूटीन जो देखा जाए तो गुरदियां दे विच जिहड़ा प्रॉब्लम आंदा मुसलसल, यानी कि पेशाब आते रहना, कसरत नाल पेशाब आना, और उस तो इलावा ज़ईफ़ गुरदे हो जाने, ज़ईफ़ खसीए हो जाने, जिन्हां दे विच मादा मनविया बनना बंद हो जाता है, खसियां जिहड़ी खसियां नूं लटक जाते हैं, जरासीम कम बनते हैं,
ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਨਾਮਰਦੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੈਜ਼ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਹੈਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲਕੋਰੀਆ ਸਫੈਦ, ਬਾਰ ਹਮਲ ਗਿਰਨਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਗਲਪਨ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਕੜਾ, ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਬਾਈ ਤਰਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਰਕੁਲ ਨਿਸਾ ਹੋਣਾ, ਚੀਚਕ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫੈਦ ਫਿੰਸੀਆਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਰਤੂਬਤ ਦੀ ਕਸਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਰੰਗ ਸਫੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਖਿਲਤ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ। ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਸਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਨਾਖੂਨ ਸਫੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਲਗਮ ਤੇ ਰੇਸ਼ਾ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਨਾ ਬਸ ਦੂਸਰੀ ਉਂਗਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਸਤਾਨ ਲਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਮਿਹਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਹੋਣਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਇਸਹਾਲ ਹੋਣਾ, ਮਿਹਦੇ ਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਕਲਰ ਔਰ ਕਰੂਰੇ ਦਾ ਕਲਰ, ਅਗਰ ਕਰੂਰੇ ਦੇ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਪਖਾਨੇ ਆਉਣਗੇ, ਸੰਗਰੈਣੀ, ਹਾਮਲਾ ਔਰਤਾਂ ਮੱਟੀ ਖਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਕੋਲੇ ਖਾਣ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਗਰ ਅਮਰਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਜਿਗਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ, ਫਲਾਣਾ ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਲੀ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਜ਼ਈਫ ਜਿਗਰ ਹੋ ਕੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਹਿਰੀਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਆਮ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਸਕੀਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਜਨਾਬ ਜਿਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਦੂਦ ਨੇ ਉਹ ਤਹਿਲੀਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੂਵਤ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾ ਤਾਲਾ ਅਸਾਬੀ ਹੱਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸਾਬੀ ਹੱਥ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਨੇ ਕਿ ਅਸਾਬੀ ਹੱਥ ਕੀ ਨੇ, ਔਰ ਜਨਾਬ ਇਨਸ਼ਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਅਸਾਬੀ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਬਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋਗੇ ਇਨਸ਼ਾ ਤਾਲਾ ਕਿ ਅਸਾਬੀ ਹੱਥ ਦੇ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਇਨਸ਼ਾ ਤਾਲਾ ਅਸਾਬੀ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਗਜ਼ਾ ਔਰ ਇਲਾਜ ਇਨਸ਼ਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਅਸਾਬੀ ਆਏਗੀ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾ ਤਾਲਾ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਜੀਂਦੇ ਵਾਸਦੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਜੀਂਦੇ ਵਾਸਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਔਰ ਸਾਡੇ तमाम पाकिस्तानी हमेशा खुशहाल रहन। जींदे वास्ते रहो जी। अल्लाह हाफिज़।